The RMS current in a circuit connected to a 50 Hz AC source is 15 ampere. The value of current 1/600 second after its value becomes 0 is. ओके, अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है और आरएमएस करंट जो है वो कितनी है 15 एम्पियर। तो 1/600 सेकेंड के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी हमको बताना है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले तो आप इक्वेशन बना लिया करो करंट की, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन क्या होती है बच्चों? वो होती है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसको पहले बना लेंगे, तब वहां पे टी की वैल्यू रख के हम किसी भी समय की इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें आपको जरूरत पड़ रही I0 की और ओमेगा की। तो I0 कैसे निकलेगा? तो भाई I0 को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। I0 को क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ओमेगा को बोलते क्या है पहले समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब I0 का फार्मूला क्या है भाई? I0 बराबर होता है √2 इंटू आई आर एम एस। तो मैं I0 निकाल सकता हूं √2 आई आर एम एस। आई आर एम एस कितना है भाई 15, तो इंटू 15 एम्पियर। ये हो गई पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इसमें कितनी होगी, ठीक है। अब ओमेगा कैसे निकालोगे? तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू कितनी है बेटा? एफ की वैल्यू है यहाँ पे 50, तो इंटू 50 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 100 पाई, ठीक है। सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आई की इक्वेशन बन गई। तो बेटा आई की इक्वेशन अब क्या बनी भला बताओ? इस समय आई की इक्वेशन बन गई है 15√2। देखो I0 की वैल्यू कितनी आई? 15√2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह कितना आया? 100 पाई इंटू टी। अब यहां लिख देंगे एट टी इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड। तो टी की वैल्यू 1/600 याद रखो। तो क्या मिलेगा आपको बताओ? तो ये मिलेगा आई इज इक्वल टू 15√2 साइन 100 पाई 1/600। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास? आई इज इक्वल टू बचा 15√2 साइन पाई बाई 6। और साइन पाई बाई 6 किसकी वैल्यू होती है भाई? पाई का मतलब 180, 180/6 मतलब 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो आई बराबर बन जाएगा 15√2 इंटू 1/2। यानी कि यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड है। तो √2 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा ऊपर, यानी कि ऊपर बचेगा 15 इंटू 2 और नीचे बचेगा 2√2। देखो √2 से √2 को मल्टीप्लाई करते हो तो √2 मतलब रूट हट जाता है ना, तो 2 बचता है, ठीक है। ये कट गया। तो आई बराबर क्या आएगा? 15/√2। सो अब ये जो आ गया आई की वैल्यू क्या आ गई? 15/√2। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन ए गिवन है। सो ऑप्शन ए विल बी गिवन, ठीक है, विल बी करेक्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1/600 सेकेंड पे करंट की वैल्यू 15/√2 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। इसकी यूनिट भी यहाँ आपको लिख लेनी चाहिए कि हाँ ये इतने एम्पियर है, ठीक है। कभी यूनिट लिखना फिजिक्स में मस्ट होता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।